नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती के बारे में, जो कि आपको सामने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है एक एक नियम, यूनिटरी मेथड। मैथ्स में ये टॉपिक आता है। जैसे अपन एक एक नियम पढ़ते हैं ना, इसकी अपन ने थ्योरी पहले की क्लास में अपन ने देख रखी है। आज अपन देखेंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसको अपन देखेंगे, उसको अपन कैसे सोल्व करते हैं। बहुत इजी सा टॉपिक है, एक आधा क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाता है, तो उसको भी अपन क्यों छोड़े, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब 100 वस्तुओं की राशि देके और अपने से एक की पूछ लेगी, या एक की देके 100 की पूछ लेगा, या 50 की पूछ लेगा, उस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं। तो अपन इजी वे में इसको सोल्व कर पाते हैं। बट फिर भी अपना फर्ज बनता है कि भाई देखो, जितना ज्यादा जो इजी टॉपिक होता है ना, उसमें से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बिल्कुल कम होते हैं, मतलब नहीं के बराबर होते हैं। तो वो क्यों छोड़े अपन। तो इस वजह से अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स दिखाई हुई है उसकी तरफ 2 मिनट लेना चाहता हूँ। ये हमारी गाइड है एसएससी जीडी की कांस्टेबल भर्ती के लिए। बहुत अच्छे से प्रिपेयर गाइड है। इसमें आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जीके, मैथ्स, हिंदी और रीजनिंग, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग चारों सब्जेक्ट जो आपके हैं ना, वो चारों सब्जेक्ट इसमें कवर करे हुए हैं। इस बुक में एसएससी जीडी 2011 से लेके अब तक के जितने भी प्रश्न है ना, उसको चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और टाइप वाइज इसमें संकलित करा है। इसके साथ साथ में गणित और तर्क शक्ति की शॉर्ट ट्रिक्स इसमें दी हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको अपन बोल सकते हैं इस बुक में, वो है एसएससी जीडी में पिछले पूछे गए एमसीक्यू प्लस टीसीएस एमसीक्यू के 4000 प्लस प्रश्नों को क्या है इसमें संकलन है। अगर आप इन 4000 प्लस प्रश्नों से गुजर जाते हैं, इनकी व्याख्या भी है सॉल्यूशन में। ये नहीं कि भाई ऑप्शन लगा दिया ए बी, ऐसा नहीं, इनकी व्याख्या भी इसमें दी हुई है। तो आपको समझ में आएगा चीजों का, ऑप्शन का अपन एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आपके लिए बुक आप खुद ही देख सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट ये बुक रहने वाली है। इसके साथ साथ में आज की क्लास जिस बुक पे बेस्ड है ना, इंपॉर्टेंट बुक, ये देखो, ये जो मेरे हाथ में ये बुक यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखाई है। ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है मैथ्स के लिए। जो एसएससी जीडी प्लस एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं ना, उनमें मैथ्स का पार्ट का मतलब है ये बुक। इस बुक के बाहर कुछ भी आपको देखने नहीं मिलता है। इसमें जो भी ट्रिक्स है, जैसे भी क्वेश्चन है ना, उस टाइप के क्वेश्चन। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो क्वेश्चन, भाई तैयारी इस टाइप से होती है ना कि भाई लास्ट टाइम के क्वेश्चन उठा के देख लो, उसमें से किसका पूछ रहे, उसके इर्द गिर्द ही क्वेश्चन आगे पूछा जाता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा इजी है ना। तो हमने इस बुक में दोनों टाइप के क्वेश्चन संकलन करें। एसएससी जीडी प्लस एमटीएस 2011 से अब तक के परीक्षाओं में अन्य स्तर और प्रतियोगिता सामान्य चैप्टर वाइज और टाइप वाइज इसमें हमने संकलन करा है। जैसे आज अपन यूनिटरी मेथड पढ़ेंगे, तो यूनिटरी मेथड की पहले तो हमने थ्योरी दे रखी है। थ्योरी में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। अथा थ्योरी नहीं है कि भाई आपको कुछ पढ़ना है, 1 या 1.5 पेज की थ्योरी है, उसके बाद में उसके क्वेश्चन है सोल्व और दोनों अनसोल्व, दोनों आपको मिलेंगे। पहले आप सोल्व कर ले, उसके बाद में अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप उसका सोल्यूशन भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ में ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, 35 प्लस पेपर्स का जो सेट है। आप तैयारी पूरी करने के बाद में अगर आप पेपर लगाते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये पेपर तैयार करे हुए। आप ये तीनों का कॉम्बिनेशन लेके और आपकी तैयारी को मजबूती प्रदान कर सकते हैं और परख सकते हैं कि मैं किस स्टेज पे हूं, मेरे को किस सब्जेक्ट में कमी आ रही है। तो आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन से। ठीक है, एक एक नियम यूनिटरी मेथड पे आज की क्लास रहने वाली है। इसका पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक कैंटीन में एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केलों की आवश्यकता होती है। 28 दर्जन केले, दर्जन का मतलब होता है 12, एक दर्जन में 12 वस्तु होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है, तो 47 दिनों के लिए कितने केलों की आवश्यकता होगी। ये बोल रहा है एक सप्ताह, एक सप्ताह के लिए 28 दर्जन केले। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। 7 दिनों के लिए 28 दर्जन केले, मतलब 28 गुणा 12, एक दर्जन में 12 होते हैं, तो 28 में 28 गुणा 12 मैंने कर दिया। यूनिटरी मेथड का मतलब ये होता है। तो एक दिन के लिए अगर अपन निकाले तो क्या हो जाएंगे, 28 गुणा 12 बटा 7, यही तरीका होता है। बाकी आपको इतना करना नहीं है, आपको तो अभी ट्रिक भी बताई जाएगी। ये तो मैं एक पहला क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं तो आपको बता रहा हूं। ठीक है, चूंकि इसलिए कितने दिन के लिए चाहिए था अपने को, 47 दिनों के लिए।
47 दिनों के लिए कितने कैलोरी की आवश्यकता होगी? 28 गुणा 12 बटावा 7 गुणा 47। अगर अपन से दर्जन के लिए पूछता तो अपन ने 12 से मल्टीप्लाई नहीं करते क्योंकि वो दर्जन आता, ठीक है। अपन से कैलोरी की संख्या पूछिए तो एक बार में 4 बार में हो गया 48 12 चौक 48 गुणा 47। 48 गुणा 47 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 47 का स्क्वायर करके आप उसमें 47 ऐड कर देंगे तब भी अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना बनेगा आपके पास? 2256 किलो की क्या पड़ेगी? आवश्यकता पड़ेगी। कितने दिन के लिए? 47 दिन के लिए, ठीक है। आप ये देखना दर्जन में दिया हुआ है, मतलब यूनिट सेम होनी चाहिए ना, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा बन जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। समझ में आया? ज्यादा का देख के कम का पूछ सकता है, कम का देख के ज्यादा का पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको क्या दिया हुआ है? 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएंगे? कुछ आदमी है जो 15 टोकरी है ना 45 दिन में बनाते हैं तो 110 टोकरियां कितने दिन में बनाएंगे? 15 टोकरी बनाने के लिए उनको टाइम लग रहा है 45 दिन। तो आपको 110 टोकरी बनाने के लिए उनको टाइम लगेगा 45 बटा 15 110, ठीक है। ये अपने को निकालना है। 15 × 45 11 × 33। तो यहाँ पे 110 टोकरी बनाने के लिए उनको लग जाएंगे 330 दिन। 330 दिनों की संख्या मैंने निकाल ली, ठीक है। 15 के लिए, एक के लिए 15 बटा 45 और 110 के लिए आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? 2 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नए भारत में सरकारी नौकरियां 100% भ्रष्टाचार रहित है। विद्यार्थी अपनी योग्यता से ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन कोचिंग उसके लिए सबसे उत्तम साधन होता है क्योंकि यहाँ पर पढ़ाई का एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहता है। विद्यार्थी केवल अपनी पढ़ाई में ध्यान देता है और रोज की दिनचर्या से अलग रहता है, ठीक है। साथ में अध्यापकों से उसका संपर्क रहता है जिससे कि जो उसके डाउट्स होते हैं उनको वो इंस्टेंट क्लियर कर पाता है। अगर ऑफलाइन कोचिंग में रहेगा तो जो भी डाउट होंगे तो इंस्टेंट टीचर, अभी मेरे को डाउट आया तो अपन आसानी से टीचर से उसको डाउट को अपन क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए उपयुक्त रहेगा कि एक अच्छे इंस्टीट्यूट में तैयारी करे जहां पे उसको बाहर नहीं जाना पड़े। हमारी संस्था में हॉस्टल है जहां विद्यार्थियों को कठोर अनुशासन का पालन सेना के रिटायर्ड अधिकारी की देखरेख में होता है, जहां विद्यार्थियों को स्मार्टफोन रखने की बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। आधे इंस्टीट्यूट ऐसे होते हैं जहां पे स्मार्टफोन रखे तो वो आधा टाइम उसी में उनका कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। तो स्मार्टफोन रखने की हमारे यहाँ पे अनुमति नहीं है। रात को प्रत्येक 40 से 50 लड़कों के बीच में एक वार्डन उपस्थित रहता है जिससे कि क्या है, एक सुविधा, एक व्यवस्था बनी रहती है। पढ़ाने के लिए सक्षम अध्यापकों की टीम SK बुक्स के लेखक राम सिंह यादव सर के नेतृत्व में कार्य करती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ये है कि हर विषय जो SSC GD भर्ती परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसको हम विस्तार से हमारे ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाते हैं। हम ऑफलाइन सेंटर पे उन सवालों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं जो कि SSC GD भर्ती परीक्षा कराने वाली संस्था पूछती है, उन पे हम थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं क्योंकि वो संस्था के पैटर्न को देख लेते हैं कि भाई उस पैटर्न में इस लास्ट टाइम इस पैटर्न के क्वेश्चन पूछे तो अगली बार किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकती है। हम बार बार टेस्ट के माध्यम से कमजोर विषयों की जानकारी लेते हैं और उनको एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है बच्चों को इंस्टेंट, देखो ऑफलाइन में डाउट भी क्लियर हो जाते हैं, टेस्ट देने से उसकी कमजोरी पता चलती है तो उसकी एक्स्ट्रा क्लास से उसकी कमजोरी दूर करते हैं। उससे क्या होता है कि वो आसानी से अपने डाउट्स भी क्लियर कर पाता है और अपने जो जिस सब्जेक्ट में कमजोर है उसकी वो जानकारी प्राप्त करता है और उसकी एक्स्ट्रा क्लास ले पाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है यदि 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं तो 15 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये इसको आप टाइम और वर्क वाले से भी कर सकते हो और इससे भी यूनिटरी मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। 12 आदमी एक काम को 20 दिन में करते हैं। 12 आदमी एक काम को करते हैं 20 दिनों में, तो यहां पे एक आदमी एक काम को करेगा कितने दिन में, 12 गुणा 20 मतलब 12 गुणा 24, 240 दिन लग जाएंगे उसको अगर एक आदमी ये काम करता है तो। यहां पे कितने आदमी करेंगे, 15 आदमी उस काम को करेंगे 240 बटावा 15। इसको अपन करेंगे 15 एकम 15, यहाँ पे बच गया आपके पास 9 90, 15 छक्की 90, 16 दिन लगेंगे उनको। ये काम करने में कितना दिन लगेंगे, 16 दिन है ना। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आसानी से आप देख सकते हैं भाई 20 दिन 12 आदमी को 20 दिन लग रहे हैं, तो अगर आदमी 15 बढ़ा रहे हैं तो दिनों की संख्या कम होगी ना। अगर जो ऑप्शन में 20 दिन से ज्यादा है वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो सी और डी ऑप्शन में एक 20 है एक 22 है, तो दोनों तो खत्म हो जाएंगे, फिर बचा 15 और 16। तो आप ऐसे इस टाइप से निकाल सकते हैं। बाकी कुछ भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, गुणा भाग करने का है बस, इसमें आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए बस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, वहां क्या दिया हुआ है आपको, एक व्यक्ति 20 आम 89 रुपए में खरीदता है तो 36 आम कितने रुपए में खरीदेगा। सीधी सी बात है, यूनिटरी मेथड से करेंगे। 20 आमों की अगर अपन कीमत की बात करें, 20 आम की कीमत है 89। एक आम की कीमत आप अगर निकालते हैं तो 89 बटावा 20, और फिर आपसे कितने आमों की पूछी हुई, 36 आमों की। 36 सोल्व करेंगे अपन, 4 से कर देते हैं, 5 टाइम 9 चौक 36, ये हो गया ना। इनको अपन 89 गुणा 9 बटा 5 करेंगे तो पॉइंटों में अपना आंसर बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास 160.2 रुपए। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया ना, इतने रुपए में वो खरीदेगा। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आसानी से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या दिया हुआ है, एक बोरे में 114 किलोग्राम चावल भरे जाते हैं तो 1026 किलोग्राम चावल कितने बोरों में भरे जाएंगे। एक बोरे में चावल कितने भरे जा रहे हैं, चावल भरे जा रहे हैं आपके 114 किलोग्राम। ठीक है, तो अब आपसे कितने बोरे में भरे जाएंगे, नहीं 1026 किलोग्राम मतलब 114। अब अपन इसको उल्टे तरीके से करेंगे, 114 किलोग्राम चावल के लिए आवश्यक बोरे आपको दिया हुआ है कितने, 1। तो 1 किलोग्राम चावल के लिए आवश्यक बोरे कितने हो जाएंगे, 1/114। फिर आपके 1024 किलोग्राम चावल के लिए आवश्यक बोरे कितने हो जाएंगे, गुणा 1026। ठीक है, कितने 1026 दिए ना, 1026, कुछ भी नहीं करना, 1026 बटा 114 जो कि आपको पता है 9 बार में कटेगा। तो इसका कितने कितने आंसर आ जाएंगे इसके, 9 बोरे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, खाली आपको 1026 में 114 का भाग देना था। मैंने ये समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया हुआ है, एक मशीन 20 मिनट में 70 बोरे तैयार करती है तो 26 मिनट में कितने बोरे तैयार करेगी। 20 मिनट में कितने बोरे तैयार करिए, 70। तो 1 मिनट में कितने तैयार करेगी, 70/26। तो यहाँ पे 26 मिनट में कितने बोरे वो तैयार करेगी,
आपके पास आंसर है 1 0 से 1 0 कैंसिल, एक बार में 13 बार में 13 7 91, 91 मतलब ना। तो 9th में कौन सा ऑप्शन बनेगा आपके? ऑप्शन नंबर सी। 9th में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें आपको क्या दिया हुआ है? एक बक्से में 20 किलो गोलियां हैं जिसमें प्रत्येक का वजन 40 ग्राम है। तो बक्से में कुल कितनी गोलियां हैं? गोलियों की संख्या बतानी है आपने को। कितनी गोलियां? एक बक्से में 20 किलो गोलियां, 20 किलो गोलियां, और इनमें से एक गोली का वजन कितना दिया? 40 ग्राम दिया है। तो गोलियों की संख्या आपको निकालनी है पूरी बक्से में ना। गोलियों की संख्या 20/40 पर 40 तो क्या है? ग्राम है, 20 किलोग्राम है, तो इसको अपन इसको भी ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो इसको चेंज एक बार में, 2 बार में, यहाँ आ गई आपके पास 500 गोलियां। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसमें आपके? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्योंकि किलोग्राम को अपन ने पहले ग्राम में चेंज करा, क्योंकि 40 आपको ग्राम दिया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। इसमें दिया आपको 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? 2 टेबल और 3 कुर्सी की कीमत 2000 रुपए, जबकि 3 टेबल और 2 कुर्सी की कीमत 2500 रुपए। तो बताओ 1 टेबल और 5 कुर्सी की कीमत कितनी है? 2 टेबल प्लस 3 कुर्सी मतलब चेयर दे लेता हूं, की कीमत अपने को दी 2000 रुपए। 3 टेबल प्लस 2 कुर्सी की कीमत दे दी अपने को 2500 रुपए। अपन से पूछा है 1 टेबल प्लस 5 कुर्सी, ये अपन से पूछा हुआ है। ठीक है, अब अपन निकालते हैं। तो यहां से पहले अपन 1 टेबल और 1 कुर्सी की कीमत निकालेंगे, तभी तो अपने को पता चलेगा 1 टेबल और 5 कुर्सी की कीमत। ठीक है, तो क्या करूं, इस इक्वेशन को तो मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो चीजें सेम आ जाएगी। ठीक है, तो यहां देता हूं 6 टेबल प्लस 9 चेयर इक्वल टू 6000। यहाँ पे आ गया 2 से करूँगा तो 6 टेबल प्लस 4 चेयर, 2 दूनी 4 ना, 4 कुर्सी, 5000। ठीक है, इनको प्लस प्लस माइनस 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 ये कर देते। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितनी बची? 5 चेयर बराबर 1000 रुपए। अब देखो चेयर कितनी चाहिए थी? 5 ही चाहिए थी, तो 1000 तो ये हो गए अपने पास। प्लस अब मेरे पास 1 टेबल का और कीमत आ जाए तो अब मैं बता दूंगा ना। तो यहां से 1 चेयर कितनी की आ गई? इधर जाएगी तो 200 रुपए की। 1 चेयर की कीमत हो गई 200 रुपए ना। तो अब इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में से भी अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें पुट कर देता हूं, तो यहाँ पे आ गई 2 टेबल प्लस 3 गुणा 2 है ना, तो यहाँ आ गई 600 बराबर 2000। ठीक है, तो यहाँ से आ गई 2 टेबल बराबर, ये इधर जाएगा 1400, तो यहाँ से 1 टेबल की कीमत आ गई, ये इधर आएगा तो 700 रुपये। 700 रुपये हो, 1000 रुपये हो। ठीक है, तो दोनों मिला कितने हो गए? 1700 रुपये। अपना आंसर क्या बन गया? 1700 रुपये। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको चेयर, अब मेरे को 1 चेयर क्या 5 चेयर की पूछी थी, 5 का 1000 रुपये था, तो मैंने लिख दिया। फिर यहाँ से मेरे को 1 चेयर की जरूरत पड़ी, क्योंकि मेरे को 1 टेबल की निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी ना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन बन जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक बोतल में 750 मिलीलीटर जूस भरा हुआ है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टून में पैक किया गया है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टूनों की संख्या बतानी है। 450 लीटर जूस है, उसकी आवश्यक कार्टून। तो आप ये बताओ एक कार्टून की क्षमता कितनी होगी? एक कार्टून की क्षमता 750 गुणा 6। ठीक है, 0 30 की 0 3 7 42 3 45, ये हो गई मिलीलीटर ना, ये हो गई एक कार्टून की क्षमता। तो आपको कितना बताना है? जूस कितना लीटर है? 450 लीटर जूस के लिए। तो
450 लीटर को मैं मिलीलीटर में चेंज कर दूं, बटा हुआ यहाँ पे 45। ये गया एक बार में, ये 1 और 1 2 0, मतलब 100 कार्टून की क्या पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है इसमें? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70 नंबर क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 15.5 रुपए, मतलब 15.5 रुपए, तो 4 किलोग्राम का चावल का मूल्य बताना है। एक नियम से सोल्व होने, बहुत इजी क्वेश्चन है। 1 किलोग्राम चावल का मूल्य आपके पास 15.5 रुपए, तो आपको कितने बताने हैं? 4 किलोग्राम का। तो सीधा सीधा बता देंगे 15.5 गुणा 4, 15 चौक 60.5 मतलब 2, 62 रुपए की आवश्यकता होगी 4 किलोग्राम चावल लेने के लिए। तो इसका कौन सा ऑप्शन बनता है? आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, यही अपने हुए। आपको जो स्क्रीन पे बुक्स वगैरह दिखाई दी थी स्टार्टिंग में, तो आप उनको अगर ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी हो रही है ऑर्डर करने में या फिर कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और सिटी का नाम आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आप बुक किस प्रकार से मंगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लिए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।